हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केन स्टडीज। और आज हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ एंड वोल्केनोज का सेकंड पार्ट, जिसमें कि हम लोग देखेंगे कि वोल्केनोज का फॉर्मेशन कैसे होता है, उसके डिफरेंट लैंडफॉर्म्स कैसे होते हैं और उसमें डिफरेंट टाइप्स के रॉक्स के फॉर्मेशन कैसे होते हैं। माई सेल्फ विद्यानंद सिंह। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का लेक्चर। तो पिछले क्लास में हमने देखा था जैसे कि अर्थ के इंटीरियर क्या क्या डिफरेंट फॉर्म्स है, कैसा है, जैसे कि क्रस्ट हो गया, मेंटल हो गया, कोर हो गया, और यहाँ पे स्टेनोस्फेयर है। उसके बाद फिर यहाँ पे जो है 2900 किलोमीटर पे मेंटल एंड हो जाता है और कोर स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद आउटर कोर है, इनर कोर है। मेंटल जो है सो यहाँ पे 400 किलोमीटर से लेके 2900 किलोमीटर तक मिलता है। तो आज हम लोग देख लेते हैं कि जो उसमें क्रस्ट्स के और मेंटल के और कोर के जो डिफरेंट फीचर्स हैं और कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो कैसे हैं और क्या हैं। तो क्रस्ट जो है वो ब्रिटल नेचर का होता है। उसमें ब्रिटल नेचर का कहने का मतलब ये है कि थोड़ा सा भी फोर्स वगैरह कुछ भी लगने पे ये टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है, तो इसलिए इसे ब्रिटल कहते हैं। उसके बाद इसमें क्या है कि ओशियनिक क्रस्ट जो है वो थिनर होता है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की तुलना में। ओशियनिक क्रस्ट जो है सो मैक्सिमम 10 to 20 किलोमीटर्स तक होगा और एवरेज जो क्रस्ट की डेप्थ होती है वो 30 किलोमीटर्स की होती है, जबकि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है अप टू 80 किलोमीटर्स तक डेप्थ में रहता है। उसके बाद मेंटल जो है मोस्ट डिसकंटिन्यूटी से चालू होता है, यानी कि जो यहाँ पर क्रस्ट और मेंटल का जो जोन है, ट्रांजिशन जोन है, यहाँ से चालू होता है और 2900 किलोमीटर्स की डेप्थ तक मिलता है। उसके बाद ये जो है अपर पार्ट है मेंटल का, उसे हम एस्थेनोस्फेयर कहते हैं। ये सेमी सॉलिड टाइप नेचर में रहता है, जिसके ऊपर की हमारा लिथोस्फेरिक प्लेट्स फ्लोट करते हैं। उसके बाद जो क्रस्ट का अपर मोस्ट पार्ट है और मेंटल का जो मतलब कि अपर मोस्ट पार्ट है और क्रस्ट जो है, ये दोनों मिला के लिथोस्फेयर बनता है। ये अभी हमने पिछले क्लास में देखा था। कोर जो है, कोर दो पार्ट में डिवाइडेड है, आउटर कोर और इनर कोर। तो आउटर कोर जो है लिक्विड स्टेट में है और इनर कोर जो है सो सॉलिड स्टेट में है। इसका मेन कंस्टिट्यूएंट जो है सो निकल और आयरन है और इसीलिए हम लोग इसे निफ भी कहते हैं। उसके बाद देखते हैं वोल्केनोज। तो वोल्केनोज क्या है? वोल्केनोज एक वेंट है या ओपनिंग है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, एक मतलब होल है, ठीक है, जिससे कि गैसेस, एसेस और लावा ग्राउंड पे आते हैं फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द अर्थ। उसके बाद ये जो मेनली सोर्स होते हैं स्टेनोस्फेयर से सोर्स होते हैं। मोल्टेन रॉक मटेरियल्स जो हैं सो सरफेस पे आते हैं। ये इंक्लूड करते हैं लावास, पायरोक्लास्ट, डेब्रिस, वोल्केनिक बॉम्ब्स, ऐश और गैसेस। ये डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं एक वोल्केनिक इरप्शन के। अब देखते हैं कि टाइप्स ऑफ वोल्केनोज क्या है। तो वोल्केनोज डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। वन बाय वन हम लोग देखेंगे कि किस टाइप के वोल्केनोज होते हैं। तो पहला है सील्ड वोल्केनो। सील्ड वोल्केनो जो होता है लार्जेस्ट होता है। लार्जेस्ट इन द सेंस कि जो इसका आप देख रहे हैं ये इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू है, ठीक है। यहाँ पे ये देख रहे हैं आप कि इसका जो है डायमीटर दिया हुआ है 120 किलोमीटर। तो ये डायमेट्रिकली जो हम लोग देखते हैं ये लार्जेस्ट होते हैं, इनका एक्सटेंट ज़्यादा होता है ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है। ये मेनली हवाईन टाइप ऑफ आइलैंड वोल्केनोज इसको कहते हैं, क्योंकि हवाईन आइलैंड अमेरिका का जो एक आइलैंड है वो वोल्केनिक आइलैंड है और वहाँ पे इस टाइप के वोल्केनोज ज़्यादातर मिलते हैं। इसमें जो इरप्शन होता है वो फ्लूइडिक लावा का होता है और ये लावा बहुत ही फ्लूइड होता है और इसके कारण जो है ये दूर तक फैल जाता है, मतलब इसकी फ्लो जो है दूर तक जाती है, क्योंकि इसमें विस्कोसिटी कम होती है और ये लो एक्सप्लोजिविटी से कैरेक्टराइज्ड होता है। लो एक्सप्लोजिविटी का मतलब क्या है कि काम टाइप जो बिना किसी एक्सप्लोजन के इरप्शन होता है, फिशर टाइप इरप्शन होता है, मतलब कि एक फाउंटेन टाइप जो है सो यहाँ से लावा वेंट से बहता रहता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कॉम्पोजिट वोल्केनोज। कॉम्पोजिट वोल्केनोज में क्या होता है, यहाँ पे जो लावा है थोड़ा ठंडा, मतलब कि उसकी टेम्परेचर जो है लावा फ्लो की कम रहती है और वो ज़्यादा विस्कस होता है। लावा के साथ साथ इसमें पायरोक्लास्ट मटेरियल्स और एसेस भी रहते हैं, जो कि जब एक्सप्लोजन होता है तो अप टू ग्रेट एक्सटेंट तक हाइट पे, एल्टीट्यूड पे जो है सो एटमॉस्फेयर में स्प्रेड आउट हो जाते हैं
और ये जो मटेरियल हैं इसके फ्लूइडिटी कम होती है, यानी कि ये विस्कस ज़्यादा होता है। तो ये जो वेंट है यहाँ पे, आप लोग जो वेंट देख रहे हैं यहाँ पे, इस वेंट के आसपास नज़दीक में ही डिपॉजिट हो जाते हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है सो लावा वगैरह का फ्लो जो होके यहाँ पे डिपॉजिटेड है, और इसमें जो है मतलब कि लेयर टाइप स्ट्रक्चर बनता है। एक बार जो लावा फ्लो होता है वो कूल डाउन होता है, उसके बाद एसेस, डेब्रिज और जो भी चीज़ें पायरोक्लास्ट वगैरह डिपॉजिट होते हैं, उसके ऊपर फिर से लावा का फ्लो होता है। और इस लावा के फ्लो के होने के कारण वहाँ पे लेयर टाइप स्ट्रक्चर बन जाता है। एक लेयर लावा का बनता है, एक लेयर पायरोक्लास्ट और एसेस, वेंट्स, मटेरियल्स का, दूसरी चीज़ों का बनता है। उसके कारण इसे कंपोजिट वोल्केनो कहते हैं। नेक्स्ट है कैल्डेरा। कैल्डेरा जो है सबसे ज़्यादा एक्सप्लोसिव टाइप वोल्केनोज में फॉर्मेशन होता है। इसमें क्या होता है कि जो भी वेंट है जहाँ से कि लावा फ्लो हो रहा है, तो ये इतना एक्सप्लोसिव होता है कि ये जो इसका वेंट है ये कोलैप्स कर जाता है खुद पे ही, और खुद पे कोलैप्स करने के कारण क्या होता है कि इसका जो क्रेटर है, जो ये क्रेटर आप देख रहे हैं, ये बड़ा होता जाता है धीरे धीरे। तो ये टेंड टू कोलैप्स ऑन देमसेल्फ, खुद पे ही कोलैप्स करते हैं, और इस कोलैप्स डिप्रेशन को हम लोग कैल्डेरा कहते हैं। ठीक है। और इसमें जो मैग्मा है वो क्लोज विसिनिटी में ही, क्योंकि ये ज़्यादा एक्सप्लोसिव प्लस विस्कस भी है, तो उसके कारण जो मैग्मा है ये एकदम नज़दीक में ही जो वेंट है उसके आसपास ही डिपॉजिट हो जाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं फ्लड बसाल्ट। फ्लड बसाल्ट क्या होता है? फ्लड बसाल्ट एक लीनियर टाइप ऑफ वोल्केनिक स्ट्रक्चर है। इसमें क्या होता है कि एक लंबी दूरी तक एक दरार जो है अर्थ सरफेस पे बन जाती है, और उससे जो है सो वोल्केनिक इरप्शन होता है फ्लड की तरह। और ये जो है आप लोग जैसे डायग्राम में यहाँ पे देख रहे हैं कि इसमें क्या होता है कि जो यहीं पे नज़दीक में क्लोज विसिनिटी में ये जो दरारें हैं इसके आसपास देख रहे हैं कि ये जो है सो फ्लड बसाल्ट यानी कि लावा फ्लो का डिपोजिशन है। और इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है डेक्कन ट्रैप्स ऑफ इंडिया, या फिर आप कोलंबिया स्नेक प्लेट्यू को भी ले सकते हैं। वो भी जो है सो एक फ्लड बसाल्ट प्लेट्यू ही है। ठीक है। उसके बाद मिड ओशनिक रीजेस। मिड ओशनिक रीजेस में क्या है कि जो हमारे ओशनिक रीजन है उसमें मिड ओशनिक रीजेस में जैसे कि जो कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्रीज है, कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्रीज जिसे कहते हैं, जहाँ पर कि प्लेट्स का फॉर्मेशन होता है, वहाँ पे क्या होता है कि इसे हम लोग आगे देखेंगे कि कन्वेक्शन सेल के थ्रू जो है सो लावा सरफेस पे आता है, ओशनिक सरफेस पे, और वहाँ पे नया क्रिस्टल फॉर्मेशन होता है, नया क्रस्ट बनता है। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे डायग्राम, इसमें क्या है कि आपका यहाँ पे फ्लड बसाल्ट की तरह से जो है सो कन्वेक्शन सेल से लावा आता है, और यहाँ पे ये एक्यूमुलेट होता जाता है, और ये नया क्रस्ट जो है सो बनता जाता है ओशनिक रीजेस के बाद। तो इसे कहते हैं मिड ओशनिक रीजेस। ये एक तरह का लॉन्गेस्ट माउंटेन चेन है, 70,000 किलोमीटर का लॉन्ग का। ये लगभग सारे ओशनिक रीजन्स में पाया जाता है, अटलांटिक हो, पैसिफिक हो, इंडियन ओशन हो, सब में। इसका मैप और डायग्राम हम लोग आगे देखेंगे। और यहाँ पे बहुत फ्रीक्वेंट इरप्शन होते रहता है, और यहाँ पे जो लिथोस्फेरिक प्लेट होते हैं वो सबसे नए और यंग और नेसेंट होते हैं। ठीक है। अब देखते हैं कि जो लैंडफॉर्म्स बनते हैं वोल्केनोस के, वो किस टाइप के होते हैं, और लावा के एक्यूमुलेशन के और उसके कूलिंग और के कारण जो है डिफरेंट टाइप से किस किस टाइप के लैंडफॉर्म्स बनते हैं। तो वोल्केनिक रॉक्स जो है और प्लूटोनिक रॉक्स, ये रॉक्स दो तरह के होते हैं जो कि वोल्केनिक इरप्शन के कारण बनते हैं। इसमें से सबसे पहले जो है वोल्केनिक रॉक्स, वो जब भी वोल्केनिक इरप्शन के बाद सरफेस पे, यानी कि यहाँ से वोल्केनिक इरप्शन आया और सरफेस पे जब ओपन एयर में जब भी लावा का कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन होगा, तो वहाँ पे जो रॉक फॉर्मेशन होगा उसे वोल्केनिक रॉक कहते हैं। और प्लूटोनिक रॉक जो है सो इनसाइड द सरफेस ऑफ द अर्थ, मतलब ओपन एटमॉस्फेयर में लावा नहीं पहुँचता है, और बेनीथ द सरफेस जब उसकी कूलिंग होती है और रॉक फॉर्मेशन होता है सॉलिडिफिकेशन के कारण लावा के, उसे हम लोग प्लूटोनिक रॉक कहते हैं। अब इसमें क्या है देखते हैं डिफरेंट टाइप्स के। तो पहले इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स। इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स किसे कहते हैं? इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स जो भी बनेंगे वो बीनीथ द सरफेस ऑफ द अर्थ बनेंगे, यानी कि
एटमॉस्फेरिक एयर में उनका कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन नहीं होगा। जब भी उनका कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन होगा वो बेनीथ द सरफेस ऑफ द अर्थ होगा। इस टाइप के रॉक्स को हम लोग इंट्रूसिव रॉक फॉर्म्स कहते हैं और इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स बनाते हैं ये। तो इसमें सबसे पहला और जो सबसे लार्जेस्ट लैंडफॉर्म्स होता है, मैसिव लैंडफॉर्म होता है, वो बैथोलिथ होता है। ये लार्ज बॉडी ऑफ मैग्मेटिक मटेरियल होता है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे मेंशन्ड है बैथोलिथ है, ठीक है। ये डीपर डेप्थ्स में फॉर्म होते हैं और ये जो है सो मतलब कि एक तरह से कहेंगे कि हम लोग ये जो मैग्मा के कूल्ड चेम्बर्स हैं, जहाँ से कि लावा सोर्स होता है, तो धीरे धीरे उसका टेम्परेचर डिक्रीज होने लगता है। ऑल्दो ये जो है सो बेनीथ द अर्थ सरफेस है, डेप्थ पे है, वहाँ पे टेम्परेचर हाई रहती है, फिर भी ये धीरे धीरे कूल होने लगता है बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ सोर्सेज ऑफ हीट। तो सोर्सेज ऑफ हीट जब लॉस हो जाता है तो ये जो है सो कूल होने लगते हैं। और कूल जब मैग्मा चैम्बर कूल हो जाता है तो उसके बाद वहाँ पे सॉलिडिफिकेशन हो जाता है लावा का, और इसके कारण जो है सो यहाँ पे कोल्ड चेम्बर्स जो बन जाते हैं वो बैथोलिथ बन जाते हैं लावा के कूलिंग के कारण। ये लार्ज डोम शेप रहते हैं। ये आप लोग इसका छोटा सा पार्ट देख रहे हैं, ये लार्ज डोम शेप रहेंगे, यानी कि इसका जो अपर सरफेस रहेगा ये ओवल शेप रहेगा और ये बहुत बड़ा लार्ज एरिया कवर करते हैं, ठीक है। और ये मेनली ग्रेनाइटिक रहते हैं, मतलब कि इनका जो रॉक टाइप रहता है वो ग्रेनाइट रहता है। उसके बाद हम लोग इसी मतलब कि इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स के ही दूसरे टाइप को देखते हैं। उसमें एक है लैकोलिथ। लैकोलिथ बैथोलिथ का ही एक आप कहिए कि छोटा रूप है, जबकि लावा जो है सो ऊपर की तरफ फ्लो करता रहता है, ऊपर की तरफ मूव करता रहता है। तो कहीं कहीं पे जो अर्थ के जो मटेरियल है, क्रिस्टल मटेरियल, उसका लेयर्ड स्ट्रक्चर में कहीं कहीं पे वीक सेक्शंस रहते हैं, और ये जो वीक सेक्शंस रहते हैं जब लावा ऊपर की तरफ मूव करता रहता है तो उसमें फैल जाता है वीकर सेक्शंस में और लैकोलिथ बनाता है। इसका जो बेस है आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये लेवल बेस रहता है, यानी कि फ्लैट बेस रहेगा, ठीक है। और इसका जो टॉप सरफेस है वो ओवल शेप रहेगा, ठीक है। ये जो हमारे सरफेस पे, लैंड सरफेस पे, अर्थ सरफेस पे जो वोल्केनिक इरप्शन होता है तो उसके कारण जो डोम टाइप से बनता है उसी को रिजेंबल करता है, बस ये इंट्रूसिव लैंडफॉर्म है। इसमें यही पे एक मेनली डिफरेंस है। और इस टाइप के एग्जांपल जो है सो इंडिया में कर्नाटका प्लेट्यू में बहुत सारी जगह पे मिलते हैं, जो कि डोमल हिल्स के रूप में मिलते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं लोपोलिथ। तो लोपोलिथ क्या होता है, एक मतलब यूनिफॉर्म, बहुत हद तक यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का एक सरफेस होता है इंट्रूसिव रॉक का, और उसमें जो है सो सॉसर शेप रहता है। सॉसर शेप का मतलब क्या है कि ये जो इसका कॉन्केव है, ये कॉन्केव पोर्शन जो अपर पार्ट का है ये टुवर्ड्स द स्काई रहता है, आसमान की तरफ इसका जो कॉन्केव सरफेस रहता है, ठीक है। और इसे हम लोग लोपोलिथ कहते हैं। और ये भी जो है सो जब अर्थ में क्रस्ट में बीच में जब कोई भी वीकर सेक्शन मिलता है तो वहाँ पे जब रॉक्स का, लावा का फॉर्मेशन होता है, इंटर करता है और कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन होता है, तो वहाँ पे जो रॉक फॉर्म बनता है उसे लोपोलिथ कहते हैं। उसके बाद है फैकोलिथ। फैकोलिथ क्या होता है कि वेवी स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। इसमें क्या है कि जो इंट्रूसिव रॉक फॉर्म्स बनते हैं जब वीकर सेक्शन ऑफ जो अर्थ क्रस्ट है उसमें एंटर करते हैं, तो जहाँ पे रॉक स्ट्राटा जो पहले से है अर्थ का क्रस्ट का, वो अगर वेवी शेप में है तो उसी में एंटर कर जाते हैं, उसमें उसी फॉर्म में जिस स्ट्रक्चर में रॉक का पुराना स्ट्राटा है वहीं पे सॉलिडिफिकेशन होता है। तो इसमें जो है सो सिंक्लाइंस, इसे हम लोग सिंक्लाइंस कहते हैं, सिंक्लाइंस बनते हैं और एंटी इंक्लाइंस बनते हैं, और ये वेवी फॉर्म में बनता है। और ये जो मेनली इस टाइप के रॉक फॉर्म्स जो लावा के हम लोगों को मिलते हैं वो हमें फोल्डेड रॉक्स में मिलते हैं। फोल्डेड रॉक्स में क्या होता है कि इसे हम लोग आगे इसे फिर से पढ़ेंगे आगे के लेक्चर में। जब भी कंप्रेसिव फोर्स लगता है तो यहाँ का जो स्ट्रेट रॉक मटेरियल रहता है वो कंप्रेशन के कारण वेवी फॉर्म में फोल्ड हो जाता है, और उसी स्ट्राटा में जब लावा फ्लो होता है तो वो सॉलिडिफाई होता है, जिसके कारण कि ये इस टाइप का रॉक फॉर्म बनता है, ठीक है। तो लैकोलिथ हो गया, फैकोलिथ हो गया, सिल्स हो गया। सिल्स हम लोग क्या कहते हैं कि वो एक फ्लैट बेडेड पतला सा
ज़्यादा उसकी जो मतलब की है विड्थ नहीं होती है, डेप्थ नहीं होती है। इस टाइप के जो सॉलिडिफिकेशन होते हैं लावा के अंदर में, मतलब कि बीनीथ द अर्थ सरफेस, तो इस टाइप के जो हॉरिजॉन्टल बॉडीज इंट्रूसिव रॉक फॉर्म्स रहते हैं उसको हम लोग कहते हैं सिल्स। और इसी का जो थीनर, जिसकी की डेप्थ कम होती है, बहुत पतली रहती है, उसे हम लोग कहते हैं सीट। तो ये दो तरह के और रॉक फॉर्म्स जो है हमें इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स में मिलते हैं। उसके बाद है एक डाइक। डाइक का फॉर्मेशन कैसे होता है? जब भी आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि जो लावा फ्लो हो रहा है, तो लावा फ्लो किसी भी डक्ट या वेंट के थ्रू या फिशर में किसी लाइन फिशर फॉल्ट के थ्रू आएगा। तो ये जो लावा का फ्लो जो टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ द अर्थ होता है, तो जब भी सोर्स जो है इसका बैथोलिथ यानी कि जो मैग्मा चेम्बर है वो कूल ऑफ हो जाता है, तो लावा फ्लो बंद हो जाता है। लावा फ्लो तो बंद हो जाता है, लेकिन जो पैसेज में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लावा है वो जिस फॉर्म में जहाँ पे रहता है उसी फॉर्म में कूलिंग उसकी शुरू हो जाती है। और इस कूलिंग के कारण जो है यहाँ पे जो रॉक फॉर्म बनता है उससे हम लोग कहते हैं डाइक। ये जो है वॉल टाइप स्ट्रक्चर में रहता है। ओके, वॉल टाइप स्ट्रक्चर यहाँ पे मेंशन्ड है, आप लोग देख सकते हैं। और इस टाइप के जो डाइक्स टाइप के जो रॉक फॉर्म्स है मेनली महाराष्ट्र में मिलते हैं। वेस्टर्न महाराष्ट्र में जो हमारा डेक्कन ट्रैप्स का रीजन है वहाँ पे इस टाइप के डाइक्स टाइप के रॉक फॉर्म्स मिलते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारा जो है सो वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स और वॉल्केनिक्स के टाइप्स का जो हमारा टॉपिक है वो ख़त्म होता है। थैंक यू वेरी मच। और आप लोग किसी भी क्वेरीज के लिए इन सब नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारे वेबसाइट को भी विजिट करें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड